हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चेक करते हैं इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। चेक करते हैं इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप ही की सिचुएशन से रिलेटेड। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए दैट इज समवेयर आप में से कुछ लोग हैं जो इस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। जो आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी थी, एक इच्छा थी, एक चीज़ों के प्रति एक स्ट्रेंथ थी कि मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे इस पर फोकस करना है। मैं ये देख पा रही हूँ इस वक्त आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हो, चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो या चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। इस वक्त मुझे आपकी मेंटली सिचुएशन थोड़ी डाउन दिखाई दे रही है, या तो नई चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हो लेकिन जिस एनर्जी से आपको काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज मेंटली किसी चीज़ में, किसी थॉट के अंदर इतना ज़्यादा खोए हुए हो, इस चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हो जिसकी वजह से डाउन हो। ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी उस एनर्जी को पहचानना पड़ेगा जो आपके अंदर पहले थी, एक जो आपके अंदर फायर थी, एक जो आग थी कि मुझे ये करना है, मुझे इस पर ध्यान देना है। जिस तरीके से आप इतना पैशनेट हो गए थे, चीज़ों पर वर्क ऑन कर रहे थे, यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस है कि आपको उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, कोई फीमेल लेडी है जो आपकी बहुत हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से कोई बहुत अच्छी मदद आ रही है, लेकिन इस वजह से या इस तरफ इतना जो इमोशनली डाउन हो रहे हो, थोड़ा आप उस पर ध्यान देने की कोशिश करो, थोड़ा आप उस चीज़ पर वर्क ऑन करने की कोशिश करो, थोड़ा उस चीज़ पर आप ध्यान देने की कोशिश करो। जब आप उस चीज़ पर वर्क ऑन करने की कोशिश करोगे तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस, जो भी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगी, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है या तो देर रात बहुत सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, अच्छा नहीं लग रहा है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, उस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उदासी, एक नेगेटिविटी, एक इमोशनली कुछ डाउन आप ज़्यादा हो रहे हो। ये चीज़ कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रही है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है कि जितना दिया है वो आएगा। कार्मिक सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि वट एवर यू हैव गिवन यू आर गोइंग टू गेट इट। जो दिया है वो आपके पास आने वाला है, वो आपको मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। बट इस वक्त थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, मेंटली खुद को पॉजिटिव रखिए, मेंटली खुद को हैप्पी रखिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको और अच्छे बदलाव और अच्छे चेंजेस दिखें। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि सिर्फ अपने कर्मा पर ध्यान देना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या चाह रहा है, कौन किस एनर्जी में है, इस बारे में मत सोचना। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा पर ध्यान दो। जो दोगे वही मिलेगा, जो करोगे वही सामने से आएगा। जितना अपने कर्मा पर ध्यान दोगे सिचुएशन ऑटोमेटिकली फेवरेबल रहेगी। तो इस वक्त अपनी कार्मिक सिचुएशन, या मैं बोलूँ इस वक्त ना अपने करी हुई चीज़ों पर ध्यान दें, किसी को हर्ट ना करे, किसी का दिल ना दुखाए। आई नो आप ऐसे पर्सन नहीं हो, बट फिर भी कभी कभार क्या होता है ना, बदले की भावना से इंसान बहुत खुद को नेगेटिव कर लेता है, बुरा बना लेता है। तो थोड़ा आपको उस चीज़ पर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, अपने आप को हैप्पी रखिए, पॉजिटिव रखिए, कहीं ना कहीं से अच्छी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो भी कॉम्प्लिकेशन इशू है वो आपकी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के क्या थॉट्स हैं आपके लिए, चेक कर लेते हैं। 3 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है, डजंट मैटर। 3 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं फीमेल हैं, डजंट मैटर।
3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। तीन बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। Burned out, too much work, confusion, vulnerable, untrue stories, and bottom deck we have judgment। ठीक है, ओके सो जो चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन ऐसा क्यों लग रहा है इस वक्त इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहा है। और मैंने ऐसा ये चीज़ नोटिस करी है कि आफ्टर द वैलेंटाइंस आपके पार्टनर की एनर्जी में ना मुझे एक बहुत ज़्यादा ना इमोशनल एनर्जी लग रही है कि वो बहुत डाउन हो चुकी है। या तो ये पर्सन बहुत अपसेट है, या ये पर्सन बहुत उदास है, ये पर्सन चीज़ों को लेकर खुश नहीं है, चीज़ों को लेकर हैप्पी नहीं है, चीज़ों को लेकर एक जो सेटिस्फैक्शन होता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं अपने काम में, अपने वर्क को लेकर। और ये भी समझ में आ रहा है कि ये चीज़ों को लेकर ना इतना सोच नहीं रहे, चीज़ों को लेकर ना इतना एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं मैं करूँ क्या, ये समझ नहीं पा रहे हैं मैं कैसे चीज़ों को सही करूँ, मैं कैसे चीज़ों को बेटर करूँ, मैं कैसे चीज़ों को सही करके एक हेल्दी बॉन्डिंग बनाऊँ। क्योंकि इस वक्त ये भी इतना इमोशनली डाउन है और ऐसा लग रहा है कि ये खुद को ना बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता ऐसा था, हमारा रिश्ता अब ऐसा हो गया है, हम दोनों के बीच में ये चीज़ें हो रही हैं, हम लोग का रिलेशनशिप में ऐसा हो गया है। मतलब आई कैन सी दैट ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत उदास हो रहे हैं। इनको चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और कहीं ना कहीं इमोशनली ये चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही हैं। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि करना बहुत कुछ चाह रहे हैं पर एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं कैसे चीज़ों पर वर्क ऑन करूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त इनकी करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि जिन इमोशंस में ये हैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत अपसेट हैं, ये बहुत डाउन है। लेकिन क्या ये सामने से कोशिश कर सकते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल ये सामने से कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल सामने से ट्राई करेंगे, ये क्लियरली कार्ड्स में आया हुआ है। देखो एक बात यहाँ पर आज कार्ड्स में आई है जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि इतनी जल्दी किसी को जज मत करना, इतनी जल्दी सामने वाली की सिचुएशन को लेकर उसे जज मत करना, उससे आप इमोशनली बहुत डाउन हो जाओगे। डू नॉट जज एनीवन, किसी को भी चीज़ों के प्रति जल्दी जज ना करे, किसी के भी प्रति इतनी जल्दी जजमेंट ना बनाए कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है। किसी को इतनी जल्दी जज ना करें। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं लग रहा है ये आने वाले समय में आपसे बात करने आएंगे, चीज़ों को सही करने आएंगे, क्योंकि ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को नया मौका देना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में काफ़ी ख़राब हुई हैं, पास्ट रिलेशनशिप, या ऐसा बोलूँगी कि पास्ट का कुछ समय, पुराना कुछ समय ऐसा है कि जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, जिसको आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। वो चीज़ हो सकता है कि आपके दिमाग में बार बार आ रही है, लेकिन क्लियर ये समझ में आ रहा है दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो अपना 100% रखो और सिर्फ पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करो। अगर चीज़ों के प्रति इतनी जल्दी जजमेंट बनाओगे, चीज़ों के प्रति इतना जल्दी सोच लोगे, इसका कोई नतीजा नहीं मिलेगा। ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन बात करेंगे, पर्सन अपने इनसे एफर्ट्स लगाएंगे, चीज़ों को सही करेंगे, तो इनको टाइम दो। अभी हो सकता है अपने वर्क के चक्कर में, फैमिली को लेकर, सर्टेन चीज़ों को लेकर ये इतना ज़्यादा बाउंडेड कि ये कोई फ्यूज्ड हैं, बाउंडेड हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये पर्सन खुद एक निर्णय, खुद एक डिसीजन नहीं बना पा रहे। दैट डजंट मीन कि आपका कनेक्शन अच्छा नहीं बन सकता या आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन सकता या आप आगे नहीं बढ़ सकते। बट जो मेरे सामने कार्ड्स की पिक्चर्स है उसको देखकर मैं यही बोलूँगी कि अगर आप चीज़ों को स्पेस दोगे, चीज़ों को टाइम दोगे, चीज़ों को समय दोगे, तो एक नहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके रिश्ते में जो बेहतर हो सकती हैं।
राइट नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू गिव स्पेस टू दिस रिलेशनशिप। चीज़ों को टाइम दो, चीज़ों को समय दो, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लो, क्योंकि ये जल्दबाजी के डिसीजन आपको हर्ट कर सकते हैं, ये जल्दबाजी के डिसीजन आपको अपसेट कर सकते हैं। जितना चीज़ों को स्पेस दोगे, टाइम दोगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे, ऑटोमेटिकली आपको इस रिश्ते में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। बट एज पर द करंट एनर्जी, इस वक्त आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बट डीप डाउन वो इस रिश्ते को चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बस चीज़ों को टाइम दो, स्पेस दो, गो विद द फ्लो, चलो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करो, सब कुछ टाइम के साथ बेहतर हो जाएगा। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।